Hello everybody, I am Deeksha Sharma and you are watching commerce.com. In this lecture we will study here dissolution of partnership firm. यानी कि पार्टनरशिप फर्म जब बंद होती है तो कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज की जाती हैं वो हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने कुछ पोर्शन इसका कवर कर लिया है अपने लेक्चर नंबर 12 के अंदर। हमारी अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, पता है, आई बटन पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो अगर आपने पूरी सीरीज़ नहीं देखी है यानी कि पार्टनरशिप के लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। वो तीन चैप्टर हमने वहाँ कवर किए हैं और 4th लेक्चर लास्ट लेक्चर से शुरू हो गया था। ठीक है, सो अभी से आगे करते हैं कंटिन्यू। जर्नल एंट्रीज यहाँ हम कवर करेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। पहले हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज़ की। यहाँ की हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर तक कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट होता है, यहाँ पर 2 करके कुछ एंट्रीज़ होती हैं, यहाँ बाय करके होती हैं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, इतना देख लिया था। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या क्या 2 में क्या आएगा और बाय में क्या आएगा रियलाइजेशन के अंदर, और बाकी तरह की एंट्रीज़ क्या है। वो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, अगर देखो आप एसेट्स को बेच रहे हो तो सबसे पहले उसे किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे ये दिखाने के लिए कि इनकी एक्चुअल वैल्यू ये है। ठीक है, तो ऐसे ही रियलाइजेशन अकाउंट में 2 लिखकर यहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे। एंट्री क्या हुई, फिर एंट्री हुई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और साथ में एक लाइन लिखी है कि जो डेटर्स है ना उनकी क्या वैल्यू दिखानी है। डेटर्स की वो वैल्यू दिखानी है जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि प्रोविज़न माइनस करके नहीं दिखाना। डेटर्स को ऐसे ही तो लिखते हैं डेटर, फिर माइनस कर देते हैं कुछ प्रोविज़न, फिर लेस कर देते हैं और कोई डाउटफुल डेब्ट्स, और फिर यहाँ वैल्यू। तो ये वाली नहीं दिखानी, यही वैल्यू आप ट्रांसफ़र करना उसकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ये पढ़ लेना। ऑल द एसेट अकाउंट एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक, फिक्टिशियस एसेट्स, इनको छोड़ दिया जाता है, कैश को, बैंक को, क्योंकि ये तो पहले से कैश है ना। जिन्हें हमें कैश बनाना है वो ट्रांसफ़र करो। सो कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर बाकी सारी एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं डेबिट में। इट मे नोटेड दैट सन्ड्री डेटर्स आर ट्रांसफ़र एट ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ग्रॉस वैल्यू पर जो ये वैल्यू है उस पर ही ट्रांसफ़र करेंगे और एंट्री करेंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज़ को, क्योंकि एसेट तो हमने कर दी, चलो एसेट क्योंकि हमें बेचनी है तो एक बार यहाँ दिखा दी 2 करके। अब लाइबिलिटीज़ को पे भी तो करना है, तो लाइबिलिटीज़ यहाँ दिखाओ बाय करके। लाइबिलिटीज़ एक एक लाइबिलिटी, यानी कि सारी एक एक एसेट दिखाई थी तो ऐसी एक एक लाइबिलिटीज़ दिखाओ। लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट, हो गई दोनों एंट्री। अब बात करते हैं फॉर कैश, फॉर सेल ऑफ एसेट। अब ये जो एसेट सेल कर दी, अगर हमने बैंक में सेल की है यानी कि पैसा बेचने के बाद बैंक में आया तो टू बैंक लिख दो। और अगर पार्टनर ने खरीद ली है कोई एसेट, यानी कि टू बैंक था। टू बैंक कब था बताओ, टू बैंक था जब हमने कैश में या बैंक में पैसे ले लिए, लेकिन पार्टनर ने कहा भाई मुझे दे दे, मैं ले लेता हूँ ये सारी एसेट्स, मैं पैसे दे दूंगा, तो टू पार्टनर कर दो। यहाँ बाय, ओके बाय है ना, ये बाय की साइड, तो बाय कर दो। तो एंट्री क्या होगी, टू बैंक टू रियलाइजेशन जब हम बेच दें, या फिर अगर जब पार्टनर ले ले तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्लियर, ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ क्या है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अभी तक हमने क्या देख लिया कि एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर उन्हें सेल भी कर दिया, फिर लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया, अब उन्हें पे करना है ना। पे वाली एंट्री देखो, रियलाइजेशन टू बैंक। अब पे उनको बैंक से ही तो करेंगे, तो जिसको पे करते जाएंगे उसकी यहाँ लिखते जाएंगे। फिर फॉर अ लाइबिलिटी विच अ पार्टनर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, जैसे पार्टनर ने कहा कि मुझे ये एसेट दे दे, मैं रख लूँगा, मैं पैसे दे दूँगा, उसी तरह पार्टनर ये भी कह सकता है कि चल इसके पैसे मैं दे दूँगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ बैंक नहीं, टू पार्टनर का नाम लिख देंगे यहाँ। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, हो गया क्लियर, ओके। अब देखते हैं फॉर सेटलमेंट विद द क्रेडिटर थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। अब देखो, एक तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि इसको बोलते हैं जो क्रेडिटर था कि भाई पैसे तो ये बिक तो है नहीं रही एसेट, या फिर इतने रुपए की बिक रही है तो तू ही ले ले, तो उसको एसेट दे देना कुछ, यहाँ बेचो मत, उसको दे दो ये एसेट। तो इस तरह से उससे सेटलमेंट कर लो। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
बट द क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट ओनली अ पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूड। देखो जितना वो ले ले उतने से तो मत करो एंट्री, अब बाकी बचा फिर भी वो कहे नहीं 1,000 रुपये तो और दो, 2,000 की तो चलो एसेट मान ली, 3,000 रुपये थे, 1,000 मुझे दो, तो उसको बैंक से दे दो। इस तरह की कुछ एंट्री है, समझ में आया होगा आई होप। कि उसके मान लो 3,000 बनते थे, 2,000 की उसे एसेट दे दी, 1,000 कैश दे दिया, इस तरह से बता रही हूँ मैं इसे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ क्या है, फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस को भी तो पे करना है, तो उसके लिए भी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब ये एक्सपेंसेस भी तो पार्टनर पे कर सकता है ना, तो तब क्या एंट्री होगी, यहाँ बैंक की जगह बस पार्टनर कर दो। जहाँ पार्टनर अपने आप को घुसाए ना, वहाँ पर बैंक की जगह पार्टनर को ही घुसा दो। ठीक है, तू घुस रहा है ना, घुस जा, ये वाली चीज़ करके। ओके, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप मैं आज बहुत हिंदी बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें काफ़ी बच्चों ने कहा है कि मैम इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा या फिर हिंदी करो। तो ठीक है, इट्स बाइलैंग्वेल, लिखा इंग्लिश में है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही यूज़ कर रही हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द लैंग्वेजेस, एंड इंग्लिश भी सीख लो यार, क्योंकि इंग्लिश काम आने वाली है। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज है, बस इतना ही कहूँगी और इससे ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं। सो लेट्स move to the next point. When partner have agreed to undertake the dissolution work, जब पार्टनर एग्री हो जाए to undertake the dissolution work for an agreed remuneration। देखो जब पार्टनर एग्री हो रहे हैं कि उन्हें रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस दे दो और रेमुनरेशन से दे, तो 2-3 तरह के केस बनते हैं। इफ़ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मेड बाय फर्म। देखो जब फर्म ने एक्सपेंस किए हो, फर्म ने खर्चा किया हो पार्टनर्स का, तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट टू बैंक हमने दिया ना। अब देखो इफ़ पार्टनर हिमसेल्फ पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और पार्टनर का खर्चा पार्टनर ही पेमेंट कर रहा है, नो एंट्री। फिर फॉर एग्रीड रेमुनरेशन इन सच अ पार्टनर, कि उसे रेमुनरेशन दे दिया तो उसे हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे, क्योंकि अब हमें देना है ना, जो भी एक्सपेंसेस पे करते हैं तो रियलाइजेशन में एंट्री करो उसकी। आगे चलो, अब फॉर रियलाइजेशन ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट। अब ये चीज़ें आपको यहाँ से शायद कम समझ आ रही होंगी। जब क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चंस के साथ आप इन्हें कोरिलेट करना अच्छे से समझ के, क्वेश्चंस काफ़ी सारे प्रैक्टिस करना। डेफिनेटली दिस लेक्चर इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। फॉर रियलाइजेशन ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट, अब देखो जैसे अनरिकॉर्डेड कोई एसेट हो गई, जैसे कि गुडविल है, तो उसके लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट। अब फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट, अब वो एसेट हमने ट्रांसफ़र कर ली, अब उसे क्या करो, सेटल करने के लिए क्या एंट्री करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। समझ गए। आगे फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अब रियलाइजेशन का मान लो हुआ प्रॉफिट, दो केस बनेंगे ना, या तो होगा प्रॉफिट या तो होगा लॉस, यानी कि आपने पूरी एसेट उठाई, उनको बेच दिया, पैसा आया, लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद भी कुछ पैसा बच गया, तो क्या हुआ, प्रॉफिट। लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद एक भी पैसा नहीं बचा बल्कि माइनस में बैलेंस चला गया, तो हो गया लॉस। ठीक है, तो अब जब हो जाए प्रॉफिट तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट में उन्हीं के रेशो में, यानी कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसमें बांट दो वो पैसा। और नहीं हुआ कोई प्रॉफिट तो उनसे मंगा लो कि भाई पैसे कम पड़ गए हैं, पार्टनर बने हो ना, पैसे लेके आओ, इतने रुपए कम पड़ रहे हैं डिसॉल्यूशन के टाइम, तो ये लेके आएंगे। और मैंने आपको बताया था ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी लेके आएंगे पैसा, और पर्सनल प्रॉपर्टी में बीवी और बच्चों की जो प्रॉपर्टी है वो इंक्लूड नहीं की जाती। ओके, सो फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द फर्म ऑफ रिजर्व फंड और जर्नल रिजर्व। अब देखो जो ट्रांसफ़र करने हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे आपने कोई पहले का रिजर्व बना रखा है, कोई प्रॉफिट्स आपके पहले के पड़े हुए हैं, उनको भी अब पार्टनर्स बांटेंगे ना। या तो पैसा कम पड़ रहा है तो उनका यूज़ हो जाएगा लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, नहीं तो उन्हें पार्टनर्स बांटेंगे, तो बांटने की एंट्री होगी रिजर्व, जनरल रिजर्व या जो भी है, टू डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं कि जैसे गुडविल थी, जैसे कि पेटेंट्स थे, ये पार्टनर्स ने ही बनाई है ना, तो वो ट्रांसफ़र किस में करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, पार्टनर्स इंडिविजुअली टू फिक्टिशियस एसेट. फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फिक्टिशियस एसेट इफ एनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट. सो फॉर पेमेंट ऑफ लोन, अगर किसी पार्टनर का लोन है तो उसको कैसे पे करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट टू बैंक, है ना. तो पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट कहाँ से पे करेंगे, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट टू बैंक, बैंक से. यहाँ तक क्लियर है. आगे इनमें एक चीज़ याद रखा करो, 11th में पढ़े थे रूल्स कि रियल अकाउंट क्या होते हैं, रियल जो जो चीज़ें रियल हैं उनमें रियल का रूल लगा दो, नीचे वाली अगर पर्सनल है रियल है तो उसका रूल लगाओ, इस तरह से करते हैं एंट्रीज. ओके. फॉर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट, अब पार्टनर्स के अकाउंट को सेटल कैसे करेंगे, इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस, ठीक है. तो अगर वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो क्या हुआ, द ब्रिंग इन द नेसेसरी कैश फॉर विच द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. अब देखो उनका डेबिट शो कर रहा है यानी कि माइनस में शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनसे पैसे मंगाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, कहाँ से आया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट. अच्छा, अगर वो क्रेडिट शो कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस तरह से. इट मे बी नोटेड दैट. ओके, यहाँ तक क्लियर है. सो इनफ फॉर टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे बुक 2. जो बुक 1 का एक चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसे लास्ट में करेंगे. अच्छा चैप्टर है, मैं नहीं चाहती कि इसके चक्कर में यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला है उसके चक्कर में कुछ और अच्छे टॉपिक्स छूट जाए. अभी टाइम है तो उन्हें अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे वापस से बुक 1 के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर पर. होप यू लाइक दिस लेक्चर and give it a big fat thumbs up and don't forget to subscribe this channel. okay. और पिछले वीडियोस छूट गई हैं तो यहाँ पर लिंक गिवन है तो उससे भी देख लो, ये रहा, और प्लेलिस्ट पूरी यहाँ है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.